और इस कार्ड में ये नजर आ रहा है कि आप नंगे पाँव, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोगों से आपने उधार लिया हुआ है अपने काम के लिए, या लोन लिया हुआ है, या जो चीज़ें भी हैं, यानी कि पिछले हफ्ते अगर आपने पैसे नहीं कमाए तो इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे, कमा लेंगे, रोक लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है, और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं। लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट से नजर भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं, और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के, कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकलें वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरे तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए, दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते।
कि आज आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और उसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको, बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त हो और आप अपने सारे टारगेट, सारी चीज़ें हासिल कर लें और ज़िंदगी में कामयाबी पाएं। तो निकालते हैं आपका कार्ड। ये पहला कार्ड है आपका, ये इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली और ये आपकी कुछ उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड हैं, सिवाय एक आध कार्ड के अच्छे कार्ड हैं, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हफ्ता आपका इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। देखते हैं हम कि इस हफ्ते में आपके पास क्या क्या आने वाला है। सन का कार्ड है पहला। सन बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बहुत जानदार प्लैनेट है और बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड असल में आपको रोशनी देता है, सूरज रोशनी देता है, सारे प्लैनेट को रोशनी देता है, सारी दुनिया को रोशनी देता है, कायनात को रोशनी देता है। तो आप सन बन सकते हो, सूरज बन सकते हो, रोशनी दे सकते हो, आगे ले जा सकते हो, आपसे लोगों के फायदे हो सकते हैं, आप बहुत फायदे पहुंचा सकते हो। तो आपको सन बनना है और सन बन जाएंगे आप इस हफ्ते के अंदर। ये 4 ऑफ वांड्स का एक कार्ड है जो कि हल्की सी रुकावट बन रहा है। रुकावट ऐसा सच, ये पॉजिटिव कार्ड है, इसको रुकावट नहीं कह सकते, लेकिन आपकी ऐसी मजबूरियां जिनकी जो पावर है वो 4 है। 5 को मैं फिर भी बैलेंस कहता हूं, 6 को मैं अबव एवरेज कहता हूं,
4 को मैं बिलो एवरेज कहता हूं। कोई बिलो एवरेज काम जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, वो आपको सन बनने से रोक रही है, और वो आपका कंफर्ट जोन, आपकी सुस्ती भी हो सकती है, उसकी कोई अहमियत नहीं। या फिर आपकी सारी रात खामखा अपनी नींद खराब करके मोबाइल इस्तेमाल करना, या फिर कुछ और भी हो सकता है, और ये आपको सन बनने से रोक रही है। आपके अंदर सन बनने की तमाम पावर्स मौजूद हैं, कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है। अब ये नीचे वाला कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कहता है कि कोई मायूसी आपको रोक रही है। मायूसी का मकसद है कि पहले आपने 1-2 मरतबा कोशिश की है और उस कोशिश में आप नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह से आप सुस्त हो रहे हो, आपके अंदर से एग्रेशन खत्म हो रही है, आपका एम्बिशियस पावर आपकी जो है उसको कम नहीं होना चाहिए, आपका जोश और जज्बे में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और वो मुझे आते हुए नजर आ रही है। इंसान अपनी जो जिंदगी गुजारता है उसमें सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है वो लाइफ जिसको हम स्ट्रगलिंग लाइफ कहते हैं, जिसमें बंदा बोर हो जाता है, तंग आ जाता है, थक जाता है, स्ट्रगल करते करते बहुत हालत खराब हो जाती है। तो वो जो लाइफ है, उस लाइफ में आप जो कुछ हासिल करते हैं, चाहे वो नाकामियों की सूरत में हासिल करते हैं, उनकी बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है, और वो ताकत, वो पावर आपको सारी उम्र काम आती है। तो स्ट्रगलिंग लाइफ से कभी नहीं घबराना चाहिए, स्ट्रगलिंग लाइफ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, स्ट्रगलिंग लाइफ को रुकावट नहीं समझना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, स्ट्रगल ही आपको आगे ले जाएगी। ये पास का कार्ड है, फुल 0 का कार्ड। जब आपने 0 से शुरू किया, लेकिन एक जोश और जज्बा आपके अंदर मौजूद था, जो कि अब में थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है इस कार्ड की सूरत में। इसको कम नहीं होना, इसको आगे जाना है, और बहुत आगे जाना है। तो ये जब कार्ड पहला आता है फूल का, तो इससे अंदाजा होता है कि जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत रुकावटें हैं। और इस कार्ड में ये नजर आ रहा है कि आप नंगे पांव और पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। तो नंगे पांव का मकसद है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज कम हैं, और जिंदगी बहुत कठिन है, पहाड़ है, और उन पर चढ़ना है आपने। तो फिर आप कहीं ना कहीं अगर मायूस होते हो इतनी मेहनत के बाद, तो फिर वो आपको फुस कर देता है। तो ये वाला कार्ड था उसी मायूसी का। अब ये कार्ड देखिएगा, ये कार्ड आशिकों के लिए, मुलाकात का टाइम। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई ना कोई आपसे मिल रहा है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मौजूद है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि प्रेजेंट में आपके पास बहुत अच्छा होगा और होने वाला है। फिर हम घूम फिर के फिर यहाँ पर पेंटिकल में आ जाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है। 5 ऑफ पेंटिकल असल में आपको देनदार करता है। देनदार का मकसद आपके पास ड्यूज हैं लोगों के, आपने देना बहुत है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोगों से आपने उधार लिया हुआ है अपने काम के लिए, या लोन लिया हुआ है, या जो चीज़ें भी हैं, बैंक का लोन है, या लाइबिलिटीज़ हैं, आपके बिल्स हैं, तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तारी हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो अभी से एहतियात करना शुरू कर दें, और पैसे भी ज़ाया करने की जगह जोड़ना शुरू कर दें, तो ये आपके काम आएंगे। ओवरऑल रीडिंग अच्छी है, जो कि आपको काउंसलिंग दे रही है, आपको समझा रही है। अब ये देखिएगा कि आपकी फीलिंग है हरमिट, वही मरी हुई फीलिंग, वही बोर फीलिंग, वही जो जज्बा टूटा हुआ, एम्बिशियस पावर 0 नहीं होना है, ये नहीं करना। ये करने से ही काम सारे खराब होंगे, ये मैं आपकी फीलिंग बता रहा हूं। ये नहीं करना आपने, इससे निकलना है, और निकलोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी है, नहीं निकलोगे तो अपने आप को डिस्टर्ब करोगे। ये कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि आप एनालाइज करो अपनी उस नाकामी को जो अभी मिली है आपको, और उसमें देखो कि आप गलती कहां पर थी, और फिर नया तरीका ढूंढो, नई चीज करो,
नई पब्लिसिटी करो, लोगों को बुलाने के नए तरीके सीखो। तो ये वाली जो पावर है, ये पावर आप इस्तेमाल करो, ये आपकी फैमिली कह रही है। कुछ क्रिएटिविटी करो। ठीक है, अभी स्टार्ट किया, ये स्टार्ट का कार्ड है, लेकिन आस्ते आस्ते चीजें बेहतर होने जाएंगी। लेकिन ये जो फेड अप होना है ना, दिस इज नॉट गुड, और वो मुझे नजर आ रहे हो। ये वाला कार्ड देखिए, मून का कार्ड। मून असल में चांद को कहते हैं, और आपने बनना है सन। सन सारी पावर देता है मून को, और फिर मून भी चमकता है। तो ये वाली पावर आपके पास डिपेंडेंट होने की है। तो आप डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। तो ये आपकी उम्मीद है, ये आपका उम्मीद का कार्ड है। तो ये उम्मीद आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। ये देखिएगा, 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल आपका कार्ड है, इस हफ्ते का अल्टीमेट कार्ड है, और उसमें आपके पास पैसे हैं। यानी कि पिछले हफ्ते अगर आपने पैसे नहीं कमाए, तो इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे, कमा लेंगे, रोक लेंगे। आपके पास यहाँ पे अगर मायूसी है, तो इस हफ्ते में यहाँ पर मायूसी नहीं है। जब ये मायूसी नहीं है, तो फिर ये वाली पावर खत्म हो जानी चाहिए जो कि बोरियत की है। ये वाली पावर खत्म हो जानी चाहिए जो कि मायूस होने की है। जब ये दोनों पावर खत्म हो जाएंगी, तो फिर आपके पास आस्ते आस्ते पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम इसी रीडिंग में से एक कार्ड निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं कार्ड ऑफ द वीक। तो एरीज, कार्ड ऑफ द वीक आपका निकालते हैं, और मैं चलता हूं फूल की तरफ। ये कार्ड, जो फूल का कार्ड है, बहुत पावरफुल, ताकतवर कार्ड होता है, और इब्तिदा का कार्ड होता है, और जीरो का कार्ड होता है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज होती है, वो लिख के बीच में जो लाइन लिखी हुई है, वो लिखिए ओपन टू ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज। अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किया करें, और कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया करें। दरवाजे बंद रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी, मेरिकल्स कैसे होंगे। तो मायूसी और दरवाजा बंद करना आपके मेरिकल्स को रोकता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज को रोकता है। ये कार्ड है जिसमें आप अपनी गार से निकल रहे हैं। गार का मकसद है अपनी सोच से निकल रहे हैं। आपने अपने ऊपर जो तारीखी हुई है चीजें, चाहे वो नाकामी हो, चाहे मायूसी हो, या कुछ भी हो, उससे आप निकल रहे हैं, आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये एक चीज और भी दिखा रहा है कि ये वाले कार्ड में फूल जो है नंगे पांव है। नंगे पांव का मकसद रिसोर्सेज नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है जिंदगी को फेस करने की। और फिर इसके बाद सारी पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही है। गार से निकलना और पहाड़ियों पे चढ़ना, ये मुश्किल काम है। ये जिंदगी का पहला कार्ड है आपका, और ये टाइटल इसका फूल है, मगर इसका नाम होना चाहिए इनोसेंट, मासूम। तो वो मासूमियत आपको बाहर लेके जा रही है। ये बहुत ज्यादा जोश और जज्बे का कार्ड है, और ये जोश और जज्बा लोगों का ढीला पड़ जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जोश और जज्बे में आगे निकलते हैं। ये टैरो कार्ड जितने भी हैं, इन सब की कहानी इस यहीं से शुरू होती है। ये जीरो का कार्ड है, और जिंदगी जीरो से शुरू होती है। लोग एक से शुरू करते हैं, नो, जीरो से शुरू होती है। तो जीरो से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करें, चीजें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी। जी, मैंने आपका कार्ड निकाल लिया। अब हम आपको बताएंगे आपके 3 सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। कोई कारोबार, कोई काम, कोई बिजनेस, और कोई जॉब शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये पैसों का कार्ड लगता है मुझे। सवाल नंबर 3 यस, ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मैं कार्ड्स बताते चलूँ। ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये 7 ऑफ वांड्स बताता है कि असल में ये काम आपका होगा कंपटीशन से, मुकाबले से। तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है इंटरव्यू की, ये आपके किसी एग्जामिनेशन की ख्वाहिश हो सकती है। तो वो आप मुकाबला करोगे, तो वो आप इंशाल्लाह जीत जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।